मैं जैन शंकर मिश्र, जिला सोनभद्र से आप सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से कला विषय से संबंधित हस्तकला के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसके प्रमुख प्रशिक्षण बिंदु हैं हस्तकला की अवधारणा, दूसरा है क्रियात्मक विधियां, तीसरा है हस्तकौशल की विशेषताएं। तो पहला बिंदु देखते हैं अब हम लोग हस्तकला की अवधारणा। कला एक क्रियात्मक विषय है। इसमें हम कुछ करते हैं, ब्रश के द्वारा, रंगों के द्वारा, चित्रभूमि पर हम उसे उकेरते हैं, बनाते हैं। इसलिए कला एक क्रियात्मक विषय है। इसमें प्रत्येक कार्य क्रियात्मक होता है क्योंकि हृदय और मन के भाव बुद्धि से मेल खाकर हस्तकौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। छात्र स्वभावतः कुछ न कुछ करना चाहता है। यह प्रवृत्ति छात्र को आंतरिक दृष्टि से प्रेरित करती रहती है कि वह कुछ क्रिया और सृजन करे। इस प्रकार जब छात्र किसी निर्माण कार्य में लगता है तो कल्पना का सहारा लेकर उसमें आत्म अभिव्यक्ति का पुट अवश्य देता है। विद्यालय की कला शिक्षा स्थानीय लोक कला, शिल्प कला तथा लोक रंगमंच के समीप है। सृजनात्मक कला के कार्यक्रमों में छात्र सहज भाव से खेल खेल में विभिन्न आकृतियों को बनाता है, जिससे वे अपने प्रतिदिन के अनुभवों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के द्वारा व्यक्त करता है। इसके द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, कल्पनाओं को मूर्त रूप देता है। छात्र कागज, गत्ते, लकड़ी, मिट्टी और चमड़े के माध्यम से कोई न कोई उपयोगी वस्तु बनाने का प्रयास करता है। छात्र चित्रण कार्य करते करते जब उब जाता है, उनकी मनोदशा बदलने के लिए या अन्य कार्य खोजने पड़ते हैं। उदाहरण: कागज मोड़ना, काटना और चिपकाना, गत्ते को काट कर कोई वस्तु बनाना, मॉडल बनाना, मिट्टी के द्वारा आकृतियाँ बनाना, लकड़ी, चमड़े, पत्थर या मिट्टी से मूर्ति बनाना आदि क्रियाएं क्रियाशील होती हैं और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, आकर्षित लगती हैं। अतः इन्हीं क्रियात्मक कार्यों द्वारा कला का अध्ययन करना क्रियात्मक विधि कहलाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है कागज का कार्य। इस क्रिया में कागज रंगना, अबरी बनाना, कागज मोड़ना, कागज काटना तथा कागज चिपकाना आदि क्रियाएं आती हैं। कागज रंगने की विविध क्रियाओं में स्प्रे हम किसी भी चीज़ से या ब्रश के द्वारा उसमें रंग लगा के उसको हाथ से जब हम उसे रगड़ते हैं तो उससे चित्रपटल पे, चित्रभूमि पे छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं। उनको इसको स्प्रे कहा जाता है। स्टेंसिल कागज़ को विभिन्न आकृतियों में काटने को कहते हैं। और छापा, किसी भी चीज़ पे, जैसे आलू का छापा हम लोग बनाते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें कोई एक आकृति उकेर के और उस पर उसको काट के और उसको रंग के द्वारा उसको ठप्पा लगाया जाता है। तो कागज़ काटने, मोड़ने और चिपकाने की क्रियाओं द्वारा विविध प्रकार की वस्तुएं जैसे फाइलें, पैड, लिफाफे, पुस्तक, संकेत, थैले या फूल या बेलें या कुछ ऐसी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा है गत्ते का कार्य। गत्ते को मोड़कर और काटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रतिरूप जैसे बॉक्स, डिब्बे, खोल, जिल्द, नोटबुक एवं फाइलें
आदि बनाने वाली क्रियाएं कराकर इनका कलात्मक ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तीसरा है मिट्टी के कार्य। मुलायम मिट्टी द्वारा मॉडल बनाना, बर्तन बनाना तथा उन्हें पकाना, और मिट्टी के द्वारा बत्ती बनाकर छोटे छोटे उसको पतले पतले बत्ती लंबे लंबे उसको ऐसे करके बनाया जाता है। उसके द्वारा भी बर्तन बनाए जाते हैं। एक के ऊपर वो बत्ती लगाकर उसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक पॉट बनाया जाता है। तो उसके बाद उसे पकाना या फिर उसको रंगना आदि क्रियाएं हो सकती हैं। अपनी इच्छा अनुसार मिट्टी को परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्य छात्रों को बहुत ही रुचिकर और उनके लिए प्रेरक भी होता है। चर्म कार्य। चर्म द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे पर्स, बैग और पेटी आदि। चमड़ा मूल्यवान होता है, इस कारण इसका कार्य उच्च कक्षाओं में ही कराया जाना चाहिए। लकड़ी और धातु के कार्य। लकड़ी और धातु के कार्य में अधिक बल और कुशलता की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें अच्छे क्वालिटी के और शार्प कुछ औजारों की भी ज़रूरत पड़ती है। कृषि संबंधित कार्य तथा बागवानी। कला के अध्ययन में प्रकृति का अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रकृति के गोद में जो कुछ देखा जाता है उसका हूबहू चित्रण हम कला के अंतर्गत करते हैं। और कृषि में भी इसका जो व्यक्ति कृषि से जुड़ा रहेगा वह उस विभिन्न प्रकार के पौधों को, उनके पत्तियों को, उनके आकार को आसानी से समझ सकता है और उसको अच्छे से बना भी सकता है। अगला है गृह कार्य के कार्य। छात्राओं के लिए यह कार्य उपयुक्त और उपयोगी होता है, जैसे कपड़े काटना, छाँटना, काढ़ना तथा बुनने आदि की जो क्रियाएं होती हैं वह गृह कार्य में आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हस्तकला के ऊपर चर्चा किया है। ऐसी कलाएं जो हाथों से त्वरित खेल खेल में ही हम सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, तो यह हस्तकलाओं की श्रेणी में आता है। इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हम बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।